नमस्ते। टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बार बार कहते हैं पत्रकारिता कोई कप ऑफ टी नहीं है जनाब। आपको लगता है कि 300 का माइक या 4000 या 5000 का फोन उठा लिया तो पत्रकार बन गए। ये 300 के माइक में इतना वजन होता है ना जनाब, हर किसी के बस की बात नहीं इसे उठाना। ये 300 का माइक मत सोचिए, इस माइक पर जो जिम्मेदारी होती है, जो दम होता है, जो हिम्मत रखनी पड़ती है, ये हर एक के बस की बात नहीं है। तभी नहीं तो अगर ऐसा होता तो हर कोई 300 का माइक लेता और 4000 का मोबाइल लेता और बन जाता पत्रकार। इसीलिए उन लोगों को कहते हैं, जो लोग ये कहते हैं ना हर कोई पत्रकार बन गया है, तो हम कहते हैं हम आपको अपना माइक दे देते हैं, एक दिन करके बताइए पत्रकारिता, क्योंकि ये मजाक नहीं है। अगर दो पार्टियों में लड़ाई होती है, एक अगर जेन्यून हो, उसका मुद्दा सामने रखेंगे तो दूसरे लोग आ जाते हैं नीचे गालियां देने के लिए और ये कहेंगे एक की तरफ से वाहवाही और दूसरी की तरफ से दुश्मनी पड़ जाती है। मजाक नहीं है पत्रकारों की जिंदगी जनाब। और जो लोग बिना सोचे समझे सिर्फ कमेंट कर देते हैं, हम उनसे भी निवेदन कर दे, कल जब आपके ऊपर कोई परेशानी बनेगी ना तो सबसे पहले आप हम लोगों को पत्रकारों को बुलाएंगे। बड़े बड़े शायद ही टीवी चैनल वाले ना पहुंचे, पर ये जो लोकल पत्रकार है ना हमारे पोर्टल वाले, सबसे पहले आप पर पहुंचेंगे। हम तो शुक्रिया करते हैं छोटे छोटे युवाओं का जो कम तनख्वाहों में अपनी जान को जोखिम में डालकर इतनी बड़ी बड़ी कवरेज करते हैं जहां पर शायद बड़े बड़े चैनल ना पहुंच पा रहे हो। हम उन्हें उनकी हिम्मत की दाद देते हैं कि शरीर में हिम्मत तो है। और आप लोग तो सिर्फ सोशल मीडिया पर बात करते हैं। 2 दिन पहले की बात बताएंगे कि एक पत्रकार पर हमला हुआ कि जिसने वहां पर बेली चराना में जाकर अवैध तरीके से एक कंस्ट्रक्शन को दिखाने का प्रयास किया। क्योंकि कुछ दिन पहले हमने बेली चराना एक मस्जिद की देखिए किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस द्वारा कंस्ट्रक्शन को रोका गया। तो हमारा काम है जहां पुलिस अच्छा काम करेगी, अवैध चीजों को रोका जाएगा, वो भी दिखाना। हमारे साथ जो सहयोगी हमारे अंकुश वहां पर गए, अंकुश भंडारी, उनके वीडियो जर्नलिस्ट गए, वहां पे कवरेज कर रहे थे। और कवरेज के दौरान क्या हुआ, सबसे पहले ये वीडियो पर नजर मारिए कि क्या इस वीडियो में अंकुश ने क्या गलत किया। इसने सच बताया था, सच इसे महंगा पड़ गया। ये देखिए जरा, हम आपको बता रहे हैं। मैंने जब आपसे बातचीत की, जब आप साइड पे खड़े थे, हमने कोई 25,000 मांगा नहीं, मांगा ना। यानी कि देख सकते हैं आप, पुलिस यहाँ पर है, मौके पर है और यहाँ पर यानी कि कंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पर हो रही है। और फिलहाल के लिए यानी कि अगर मैं बात करूँ तो जितने भी लोग इस लाइव को देख रहे हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पर आए थे, जिस तरह से स्थानीय लोगों के द्वारा जो है वो कंप्लेन की गई थी, लेकिन पुलिस मीडिया वाले मीडिया चोर यहाँ पर पहुंचे थे। और उसके बाद पुलिस से जो बातचीत हुई है, पुलिस ने साफ कहा कोई इस तरह का नहीं हुआ, पुलिस मौके पर थी। आप चाहिए ना अपनी प्रॉपर्टी में जाइए। पुलिस ने जो है वो मौके पर देखा है। मेरी सुने पहले मेरा तू इतना मेरा तू कौन हो, तू गलत किया गया, तू कौन होने बाहर थोड़ा ही गरीब पे है तो मैं खोर दे 300 रुपए में आग लांदे 300 रुपए में आग लांदे तेरा ये वीडियो पूरा आपने देखा, घटनाक्रम देखी किस तरह से अंकुश, और हम तो दाद देते हैं इसके कैमरामैन के। हम लोगों का तो चेहरा आता, जो कैमरामैन होते हैं, सही दायित्व तो इसने निभाया। इस भाई ने वीडियो बंद नहीं किया, मार भी खाई, पर इसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। नहीं तो ऐसे लोग जो गुंडागर्दी साफ दिखा रहे हैं, इस तरह से हमला कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, इंसान तो डर जाए, भाग जाए। पर इसने पूरी हिम्मत दिखाई। अगर वो वीडियो ना होता, शायद वो सच सामने ना आता, अंकुश को ही दोषी माना जाता, इसके वीडियो जर्नलिस्ट को ही दोषी माना जाता। पर हम शुक्रिया करते हैं एसपी साउथ का, SHO बेली जराना राजेश चौधरी का, जिनके पास हम कल गए थे। हमारा एक डेपुटेशन गया था पत्रकारों का, और उसके बाद लगातार कवरेज भी की गई। वो वीडियो भी दिखाया गया जहां पुलिस वहां से उनकी गाड़ी जाते हुए थी। भले ही पुलिस की ऐसी इंटेंशन नहीं थी, पर कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी लापरवाही बरताई, लापरवाही साम दिख रही थी। पर उसी के चलते फिलहाल ये जरूर कहेंगे उन 2 लोगों को पुलिस ने स्विफ्ट एक्शन लेते हुए कार्रवाई की है और उन्हें गिरफ्तार किया है। ये कहीं ना कहीं एसपी साउथ तक ये सारी बातें पहुंची, उनके दिशा निर्देश अनुसार जो SHO बेली चराना है उन्होंने कार्रवाई की है। उन दोनों लोगों को FIR भी दर्ज हुई, 2 FIR दर्ज हुई हैं। और उसी के साथ अगर बताएंगे आपको 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है और FIR का नंबर भी आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कौन कौन सी धाराएं लगी है। धारा लगी है IPC की धारा 341, 323, 470
327, 504 और 506 और उसके बाद धारा जो लगी है 188 के तहत मामला दर्ज है 2 लोगों पर। और साथ ही साथ सबसे पहले ये कहेंगे, पत्रकार चाहे नेशनल का हो चाहे पोर्टल का हो, पत्रकार पत्रकार होता है, क्योंकि काम तो वैसा ही कर रहा है, भले ही आप बड़े बड़े उससे कंपनियों से जुड़े होंगे, पर हमें अफसोस आता है हमारी ही फ्रेटर्निटी के कुछ बेशरम लोग, हम साफ तौर पर कहने से दोहराई नहीं करेंगे, अपनी ही फ्रेटर्निटी की होके वो डाल रहे हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कि ये तो पत्रकार है नहीं। भाई हु द हेल आर यू? आप कौन है हमें सर्टिफिकेट देने वाले? ये इंफॉर्मेशन विभाग है, बड़ा विभाग है, वो देखने वाला आप कौन है सर्टिफिकेट देने वाले? कल को भगवान ना करे जिस समय आपको इसी तरह से मार पिटाई होगी ना, क्योंकि आपकी होगी नहीं, क्योंकि आप करते हैं तलवार चाटते हैं, आप करते हैं चापलूसियाँ करते हैं, वो हम नहीं करते हैं भाई, ना करेंगे। और जो नहीं करेगा हम उनके साथ हमेशा खड़े हैं, जो सच के साथ चलेगा हम उसके साथ खड़े हैं, जो चापलूसियाँ करेगा और जो तलवार चाटी करेगा उनके साथ हम नहीं खड़े हैं। हम ओपनली कहते हैं हम इस बाई के साथ हैं, क्योंकि हमने जब पूरा तथ्य को जाना तो हम इसके साथ खड़े। हमारे और भी अन्य लोग जिसमें हम नाम जरूर लेंगे। सबसे पहले हरजीत सिंह जी, भले ही दुनिया ने क्या कहती है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इस व्यक्ति में वो दम है, इस बाई में, जो कोई नहीं करता ये कर दिखाता है। ये है हरमीत भाई है हमारा, वरुण है, दीपक जी हैं, और भी अन्य 1-2 लोग थे जो साथ है। बाकी वालों ने तो जैसे बाकी वालों को कोई लेना देना नहीं है। क्या हुआ था पूरी घटना कर हमने आपके सामने लगाया। पत्रकार को ओपनली मारना, माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देना, तो आज कहीं ना कहीं शुक्रिया करते उन पत्रकार भाइयों का। दीपक जी वगैरह जो थे हमारे साथ गए, कल हम डेपुटेशन गया था, हमने उन्हें समय दिया था कि शाम तक इन लोगों को हिरासत में ले लेना चाहिए, ताकि इन्हें भी पता चले कि चौथे स्तंभ पर प्रहार करने का क्या मतलब होता है। जितने भी रसूखदार होंगे, जितने भी पैसे वाले होंगे, कानून सबके लिए बराबर है। और तो कहीं ना कहीं पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की है, हम शुक्रिया करते हैं एसपी साउथ का, एसएचओ बेलीचाना का। चलिए अंकुश हमारे साथ है, अंकुश से जाने का प्रयास करते हैं। अंकुश, कैसा लगा था जब उस समय आपके साथ मार पिटाई होनी शुरू होगी? तो क्या आपने ऐसा गलत कर लिया? तो उन्होंने कहा कि आरोप भी लगाया कि 25,000 रुपया ले आए, आपने 7,000 रुपया। एक किसी पत्रकार बड़े का भी नाम तो नहीं लेंगे, समय आने पर हमारे पास उनका रिकॉर्डिंग भी पड़ी है। उन्होंने हमें भी कहा कि आपने क्यों ये वीडियो किया, आपके ऊपर डिफामेशन हो जाएगा। शर्म नहीं आती? खुद भी उसी फ्रेटर्निटी की होके वो कह रहे, शायद उनकी रिश्तेदारी होगी तभी वो उनका साइड ले रहे थे। क्या हुआ बताइए। रश्मि जी, सबसे पहले तो बड़ी बहन होने के नाते मैं आपको शुक्रिया करना चाहूँगा, और तमाम उन मीडिया फ्रेटर्निटी का जो लोग मेरे साथ उस समय थाने के अंदर मौजूद थे। शायद अगर आज आप लोग मेरे साथ नहीं होते, अगर परसों की वारदात के बाद अगर आप मेरे साथ खड़े नहीं होते, तो शायद क्या पता आज उन पर एफआईआर भी नहीं लगती और वो लोग जो है अंदर भी नहीं होते। सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधुओं का शुक्रिया करूँगा, आपका शुक्रिया करूँगा, और जो सभी लोग, दीपक भाई या और भी जितने मेरे साथी थे, क्षमा करूँगा नाम ना ले पाऊँ, सभी का शुक्रिया करता हूँ। और उसके बाद पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया करता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ तो पूरे तथ्य आप सब लोगों के सामने, आप सब ने देखे हैं किस तरह से जो है हम एक फ़ोन कॉल आता है सुबह 5:30-6 बजे करीब कॉल आता है, एक इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, जहाँ पर स्थानीय लोगों की आंखों में रोष था कि एक और मस्जिद को तोड़ा गया, एक और मंदिर नहीं बनने दे रहे, एक और प्राइवेट लोगों की बिल्डिंगें नहीं दे रहे। वहाँ पर धड़ल्ले से, यानी कि दिन के उजाले में जो है वो लोग कमर्शियल बिल्डिंगों का निर्माण कर रहे हैं, और उन सब बातों को लेकर लोगों ने रोष प्रकट किया। और उसके बाद जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने ये नहीं समझा कि रिकॉर्ड अगर मैं करता कल को ये और बातें कहेंगे, एलिगेशन लगाएंगे इसने पहले, तो मैंने लाइव फेंक दिया। जब मैंने लाइव डाला, 1 मिनट 30 सेकंड का लाइव हुआ, मेरे कैमरामैन को पीटा, मुझे पीटा, हाथापाई की, माँ बहन की गालियां तक दी गई, और गंदी गालियां दी, चाबी भी छीन ली, फ़ोन छीन लिया, हेलमेट शेलमेट बाइकों पे लाते शाते सब वो चलता रहा। तो जैसे पुलिस वहाँ से गुजरी तो वो जो है उनका टेम्पर वो हो गया। वो कहते जनाब पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर ली, जो करना था सब लोगों का हो गया, आओ भैया अब साइड पे। मैंने बोला भैया आप गलत कर रहे हो। मैंने उनको ये भी बोला, मैं शायद क्या पता हम इस वीडियो को 1 मिनट 30 सेकंड का ही रहने दें, हम इसको आगे नहीं करें, मैं आगे मीडिया बंधुओं को नहीं बताऊं कि यहाँ पे कवरेज ऐसी है, मैं आपको ना बताऊं, बाकियों को ना बताऊं, इस वीडियो को यहीं पे रहने दें और इस वीडियो को डिलीट कर दें, या इस वीडियो को इतना ही रहने दें 1 मिनट 30 सेकंड का, हम आगे नहीं चलाएंगे। वो बंदे कहते नहीं भैया जो हो गया सो हो गया, वो मारने लगे। कोई राजू नाम जिसका, कुछ हरगेश कुमार, कोई रमेश कुमार, जो भी नाम थे, मैं उनको जानता नहीं था, पहली बार वहाँ पे गए थे। तो उन्होंने मार पिटाई की। मार पिटाई के बाद मेरे कैमरामैन को फ़ोन छीनने की कोशिश की। रश्मि जी, मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रिया और मीडिया बंधुओं का शुक्रिया, उसके बाद अपने कैमरामैन का भी, राजू का शुक्रिया करता हूँ, जिन्होंने वो तस्वीरें रिकॉर्ड की। अगर नहीं की होती राजू ने तो कहाँ पे सबूत होता? अगर उसने तस्वीर, आप भाई लोग तो सब समझ जाते क्योंकि आप सबको मेरा कैरेक्टर पता था, लेकिन पुलिस और कोर्ट में ये सबूत करना
करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता कि आखिरकार सबूत क्या है आपके पास, किस तरह उसने अपनी जान पर जोखिम खाया। हालांकि हम भी वहाँ पे रश्मि जी, अगर हम भी करें, अगर हम समाज का एक वर्ग हैं, हम किस तरह से गालियाँ उनको वापस भेजते। कई लोगों ने मुझे ये भी मजाक उड़ाया कि आप पत्थर उठा के मार देते, आप ईंट उठा के मार देते। कई मीडिया अपने ही फटनेटी के लोग फिर कहीं ऐसे सिर्फ नाम साथ नहीं जाएंगे, जाएंगे गलत करने के लिए बोलेंगे आप। वो कहते हैं कि आपने मार देना था, पत्थर मार देना था, आपके भी हाथ लगे थे, आप तमाचा मुंह पे खा के आए। और कई लोग तो ये भी कह रहे थे कि अपने विलेज का नाम वो कर दिया। मैंने बोला भाई साहब, जो लीगल कार्रवाई करनी थी वो हमने की। मैं आपको ये भी बताऊंगा, जब मैं सुबह जब घर से निकला था रश्मि जी, तो मुझे मालूम नहीं था कि इस तरह की वारदात मेरे साथ हो जाएगी। मेरी मम्मी जो है, आपकी जान भी जा सकती। मेरी मम्मी जो है वो खेत में काम कर रही थी और मम्मी ने पीछे से आवाज़ लगाई कि बेटा कहाँ पे जा रहे हो। तो मैंने बोला मम्मी कवरेज आई है, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। तो पापा बेड पे लेटे हुए थे। तो जाहिर सी बात है, मेरे पापा भी बीमार रहते हैं, फैमिली पूरी मेरे पे और मेरे फादर पे डिपेंडेंट रहती है। तो उन्होंने बोला कि कल को तेरे को ऐसा हो जाता या कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेवार रहता। मेरे पापा को ऐसा भी लग रहा था कि शायद जो है वो ये जस्टिस ना हो पाए, शायद एफआईआर ना लग पाए, क्योंकि वो किसी पार्टी से भी लिंक थे या जिससे भी लिंक थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो मेरे पापा को क्यों रहे हो? मैं रो रहा इसलिए क्योंकि आप सबका साथ, क्यों हो रहे मुझे बता दो। आप सबका साथ था, हमने साथ दिया ना सबने, जिसमें दीपक जी आते हैं, जिसमें वरुण जी आते हैं, जिसमें हमारा हरमीत भाई आता है, जिसमें हमारे हरजीत भाई आते हैं, जो समय साथ हुए वो हम जरूर उनका शुक्रिया अपने चैनल के माध्यम से कहेंगे। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। और क्यों रो रहे हो? देखो साथ सच थे ना, हम आपके साथ खड़े हैं। आप सब लोग नहीं होते, शायद आप लोगों पे भी प्रेशर बनाने की कोशिश की कुछ मीडिया हाउस ने। हम साफ तौर पर कहेंगे, एक मीडिया हाउस है, समय आने पर उनका नाम भी देंगे। उन्होंने हमें कॉल किया कि मैडम आप पर डिफामेशन का केस हो जाएगा। मैं उस मीडिया कर्मी से कहूँगी, आप भले ही जिस मर्जी चैनल से आए होंगे, आप हमें हमारा काम मत सिखाइएगा। पहले डिफामेशन का मतलब समझिए, किस पर लगता है ये भी समझिए, फिर उसके बाद हमें हिदायत दीजिए। हमने उस समय सुन लिया, हमने कहा जब तक वो लोग गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक हमें जवाब नहीं देंगे। हमारे पास काफ़ी सारे जवाब हैं। आज तक आपने कभी हमें नहीं कहा कि आपने ये कवरेज क्यों की, आपको ये परेशानी हो जाएगी, ये हो जाएगी। आज उसी केस में क्यों कहा? कहीं ना कहीं आपकी हो सकता है मिली भगत हो या आपके कोई रिश्तेदार हो, तभी आपको इतनी हमदर्दी आई थी। आपने कहा था इस वीडियो को एडिट कर दे। रश्मि शर्मा दैनिक शिव टाइम का एक असूल है, सच के साथ चलेंगे। वीडियो का एक अंतरा भी इधर उधर नहीं हुआ, जैसे लाइव था वैसे ही चल रहा है। अब जाइए, आप जितने केस करने हैं कर लीजिए, हम भुगतने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कोर्ट भी सच के आधार पर चलती है। जब वो वीडियो रखेंगे ना, कोर्ट उल्टा आपको ही कार्रवाई आप पर करेगी। और आपने जो धमकी इंडायरेक्टली दी ना, अपने आप को संभल कर रही है, हम संभल कर रहेंगे, आप संभल कर रही है, क्योंकि जरूरत आपको है। हमारे साथ अगर 4 भाई भी है ना, हम जो ईमानदारी से साथ खड़े हैं, हमारे वो भी 4000 के बराबर है आप जैसों के लिए। और शर्म आती है अपनी फटर्निटी के लिए गोरे, लानत है आपकी इन पैसी पत्रकारिता पे। अगर आप ऐसी पत्रकारिता क्या करते हैं ना, हम तो कहते हैं आप घर में बैठो, इससे बेटर है किसी के तलवे चाट लो, किसी की चप्पलें झाड़ लो वहां बैठ के। आप लोग जैसी आपने अपने पोस्ट पे डाला कि जी मीडिया वाला है नहीं, ये भी आपके लिए डाला कुछ लोगों ने, और हमारे सहयोगी ने जब जवाब दिया वो पोस्ट डिलीट होगी। जनाब, वो हमने स्क्रीनशॉट करके रखे हैं। भगवान ना करे कभी लाइव में आपके साथ ऐसा होगा ना, वही स्क्रीनशॉट उसी पोस्ट पे चेप देंगे हम कि ये देखो आपकी करतूत आज जो सामने आई है। ठीक है, जब आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा करने का भी आपको अधिकार नहीं है। तभी कहते हैं जम्मू पीछे है। अरे अपनी फटर्निटी का आप साथ नहीं देते हैं तो आप किसका साथ देंगे? हमें तो लगता नहीं आप अपने घर वालों के साथ भी खड़े होंगे। उसके बाद एप्लीकेशन मैंने लिखी, तो एप्लीकेशन लिखने के बाद जब मैं घर गया तो मेरे पापा कहते हैं कि तुम्हें लगता है कार्रवाई होगी। मतलब उम्मीद तो नहीं लग रही है अभी, लेकिन जब सभी मेरे भाई अगर वो साथ आएंगे तो उसके बाद जब आपका फ़ोन आया, सबका फ़ोन आया, सबको पता लगा, तो आप सबने सहयोग किया। तो फिर मैंने पापा को बोला नहीं सब फेवर में आ रहे हैं, लेकिन पापा ने बोला कुछ ऐसे भी चैनल्स थे जिन्होंने चलाई थी, उसको डिलीट कर दिया। कुछ मुझे लग रहा है कहीं वो मिले ना हो, कुछ पॉलिटिकल प्रेशर। मैं एक चीज़ जरूर कहूँगी अंकुश, आप भी किसी के अंदर काम करते हो, हम भी किसी के अंदर काम करते हैं। जब चैनल के हेड की मर्जी होगी ना तो वो डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपनी रोजी रोटी चलानी है, उनका कसूर नहीं। अगर ऐसा होता तो वो चलाते नहीं मीडिया पर्सन, जिन्होंने चलाई उनका शुक्रिया। डिलीट होगी वो उनके चैनल का काम है, पर हाँ हमें अपनी अकाउंटेबिलिटी सेट करनी होगी, सीधी सी बात। उसके बाद पापा को जब मैंने बताया कि सभी मीडिया में दीपक भैया, रश्मि मैम और हरजीत जी, हरमीत जी, सब जितने भी लोग थे हम वो सब सपोर्ट में उतरे हैं। वरुण भैया भी थे और भी कई, शुभम भी और कई लोगों ने साथ दिया। उन्होंने कहा कि वो सब इकट्ठे आपके पास वहाँ पर आए, मैं पुलिस स्टेशन गए। मैंने फिर पापा को लास्ट में कहा, जब पापा ने रात को कहा कि अंकुश एफआईआर तो लग गई है और अभी तक वो लोग उठे ही नहीं है,
तो अब तू अपना ध्यान रखना, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना, क्योंकि अकेलौता बेटा और घर पे फैमिली पापा पहले बीमार रहते हैं, वो मेडिसिन उनकी मंथली चलते रहते हैं 10-12 हज़ार की, तो वो सारा डिपेंडेंट अब पूरा हम कंबाइन करके चलाते हैं। तो पापा भी प्राइवेट काम करते हैं, तो पापा कहते हैं यार ऐसा ना हो कि कल कोई हमारे पे बड़ी बात बन जाए, तेरे सब कुछ हो जाए, तेरी जान को खतरा है, ये वो, तो तू छोड़ दे यार, रहने दे, FIR भी कोई बात नहीं है। हालांकि घर वालों ने इतना बोला, मतलब नहीं मीडिया फर्टिलिटी मेरे साथ है, अब वो उनके पास हो गया, उसके बाद अब नई तैयारी जो है अब डिफॉर्मेशन की लगाएंगे उन पर, उन्हें जो बात उठाई है मीडिया वालों पे। उस मीडिया वाले ने ये भी कहा कि आपको पता है कि उसने 25,000 रुपये, पहले 7,000 रुपया लिया और फिर 25,000 रुपये, एक पुलिस हायर ऑफिसर का नाम भी लिया। जब हम उन ऑफिसर से के पास गए, हमने उनसे जाना, उन्होंने कहा मैंने अपने से तो कुछ नहीं कहा, मैंने ये कहा उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मतलब ये तक कहा गया कि आप अपने आप का ध्यान रखिएगा। नहीं, डिफॉर्मेशन में वो भी फिर रेडी रेंज ऑफ डिफॉर्मेशन में उन्हें इस तरह की एक्टिविटी की स्क्रीनशॉट्स भी हैं, तो डिफॉर्मेशन में भी उनका नाम भी है वो ऐड किया जाए, क्योंकि छवि खराब करने की कोशिश की है उन्होंने भी। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, शुक्रिया करूँगा आज पत्रकार भाइयों की, जिससे आप सबकी एकता थी और हम सब एक होकर जो है वो सत्य की जीत हुई है, और बिना आप सब अगर साथ नहीं होते, मैं अभी भी कहता हूँ, पर आज हमको एक चीज समझनी होगी, जिन लोगों के साथ आप खड़े थे, उठते थे, बैठते थे, उनमें से कितने लोग आपके साथ खड़े हुए? नहीं, वो तो जग जाहिर सामने सबके तस्वीरें, मेरे ओनर की तस्वीरें सामने, उन्होंने साफ कहा कि अंकुश मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ और मैं 24/7 रहूँगा, और जैसा जो सहयोगी जो सत्य के साथ चलते हैं वो आपके साथ खड़े हैं। लेकिन एक बात ज़िंदगी में याद रखना कि जो चेहरे तुमने आज इस पुलिस स्टेशन के अंदर देखे हैं, जो चेहरे तुम्हारे साथ खड़े हैं 24/7, इन चेहरों पे अगर कभी भी कुछ बात आती है तो इन चेहरों के साथ हमेशा तुम्हें साथ होना चाहिए, और जो दोगले लोग हैं उनके साथ कभी भी जो है वो खड़ा नहीं होना है। और जो नहीं तुम्हारा साथ, दोगले किसी के साथ सगे नहीं होते हैं, जो तुम्हारा साथ नहीं दे रहे, तो ज़रूरत नहीं है उनके साथ काम करने की भी, या ज़रूरत नहीं है उनके साथ उठने बैठने की, आप अपना काम करिए और इनके सहयोग में। अब खुश हो, कार्रवाई होगी दोनों, नहीं मैं तो क्योंकि आज ये जरूर कहेंगे पोर्टल की ताकत दिखी आज। पोर्टल कोई मजाक नहीं है, बड़े आप करते ना 300 का 400 का, मैं फ्री में देती हूँ लेके, चलो एक दिन करके बताओ हमारे जैसा काम, 44 डिग्री में धूप में प्रोटेस्ट कवर करके बताओ, कड़कती ठंड में खड़े होके बताओ आप, ये है हमारे पोर्टल की ताकत। और कार्रवाई हुई है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो आप नहीं कर सकते ना, जो बड़े बड़े बोंपों लेके आते हो आप लोग, कुछ लोग, सबकी बात नहीं करूंगी, बोंपों उठाया चल पड़े, आप बोंपों की इतनी ताकत नहीं जो इसमें दम है, क्योंकि हम सच दिखाते हैं, तोल मोल कर नहीं दिखाते, या ये नहीं करते तरोड़ मरोड़ का, जो सच होगा वही दिखाते। चलो ये भाई है, इस भाई को, इसकी हिम्मत को हम दाद देते हैं, इसने हिम्मत दिखाई। अगर इसका कैमरा छूट जाता ना, मोबाइल, कुछ नहीं होना था, इसने अपनी बेगुनाही साबित ही नहीं कर पानी थी। कैसे, आपको डर नहीं लगा? मैम डरना क्या था कि जब हम लोग पहले कॉल की थी, इन्होंने मेरे को कहते कि जैसे घर से निकले कि राजवीर जो भी हो आपका फ़ोन ऑफ नहीं होना चाहिए, वहीं जान चले जाए जो भी हो। तो क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन जब करना है फिर डरने की चीज़ का, हम पहले भी कभी जाते हैं तो मैं इनको कहता हूँ कि भाई चलो आगे जाके करते हैं, और ये इनकी हिम्मत है, अगर ये चलेंगे तो मैं भी इनके साथ चलूँगा। वैसे करके तो हम लोगों ने जैसे किया, तो लाइव किया, उन लोगों ने मेरा लाइव हाथ मार के लाइव काट दिया, फिर उसके बाद मैंने देखा लाइव बंद हो गया, मैंने रिकॉर्ड किया, फिर मेरे को वो उसने एक बंदे ने अपने गले में हाथ डाल के ले गया साइड पे, तो मैं इसको मारूंगा दूसरे वाले को। फिर मैंने कहा मैं भाई सब कोई नहीं, हम लोग हो सकते हैं यहाँ पे वीडियो रोक देंगे अगर आप सही हो गए। तो उन लोगों ने नहीं किया, इस पर जब उन्होंने चांटा वगैरह फेंक दिया, मैंने कहा ये आपने गलत किया चांटा फेंक के, तो ये नहीं करना चाहिए। उतने टाइम पे जैसे इनको मार रहे हैं तो दूसरे ने कहा यार ये सब रिकॉर्ड हो गया, तो इसका पकड़, इसका फ़ोन तोड़ और इसका कर। मैंने कहा ये मेरी तरफ आ रहा है, मैं तब भी लाइव वो कहते हैं अपना रिकॉर्डिंग जो और रखता है। फिर उसने मेरे को पकड़ा, तो दूसरा आया, दूसरे ने मेरा बैग से पीछे से पकड़ा, खींचा, इस जगह नहीं की। मैंने कहा यार अगर मैं भागता हूँ तो मेरा रिपोर्टर ही हुआ वो रह जाएगा। फिर भी उसके बाद मैंने कहा चलो रखता हूँ गाड़ी। फिर उसके बाद मैं जब देखा मैंने ये फ़ोन तोड़ नहीं कर रहे हैं, अगर सबूत मिट गया तो मैं हमारे पीछे रहेगा नहीं, उस करके फिर मैं आगे ही आके मैं पुल पे रुक गया। तो उतने टाइम इनकी कॉल कर रहा हूँ तो उन्होंने इसका सेल फ़ोन और की वगैरह वो छीन लिए थे। फिर उसके बाद कॉल आती है इनकी, कहते हैं मैं चौकी पे, तो फिर मैं चौकी में गया हूँ। आगे तो कार्रवाई की जो, तो वो अब खुश हो कार्रवाई हुई है, खुश हैं वो तो आपका संयोग से, आपका धन्यवाद और सब मीडिया वालों के जो हमारे साथ थे। ड्यूटी किया हमने, अपने सहयोगियों का साथ दिया जहाँ पर आप सच थे। और भी लोग हैं हमारे साथ, अरजीत भाई हैं, दीपक जी आइए ज़रा, ये हमारे बड़े आ जाओ, अरमीत भाई आप भी आ जाओ। मैं आप सभी का शुक्रिया करती हूँ, आपने एक आवाज़ पर सब इकट्ठे हुए हैं और हम इकट्ठे ही रहेंगे। जब भी हमारे पत्रकार किसी को भी, चाहे वो हमसे बात करते हो, चाहे वो हमें अच्छा समझते हो या नहीं समझते हो, जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ेगी हम उनके लिए भी खड़े होंगे। ये है हमारे संस्कार, ये है हमारे एथिक्स। चलिए दीपक जी, कल आप भी गए, अरमीत सर, हम 5-6 पत्रकार जो गए हैं,
कहीं ना कहीं आज पोर्टल की ताकत नजर आई है कि कोई भी कल को गलत करेगा सोचना पड़ेगा उनको। पोर्टल की ताकत नहीं, अगर यहाँ से भ्रष्टाचार क्राइम में रोक लगी है तो उसके पीछे सोशल मीडिया ही है। तो पोर्टल ही क्या, हमें पोर्टल पोर्टल कहते हैं, तभी तो मैं कह रही हूँ। पोर्टल इसलिए कहते हैं कि उनको पता है कि इनकी ताकत क्या है और इनकी वजह से उनको जो परेशानी हो रही, क्योंकि पहले कुछ मीडिया हाउस थे, कुछ ही संस्थान थे, उन्होंने सबको अपने अपने काम बाश में किया हुआ था, पत्ती लगा के रखी थी, तो वो पत्ती सोशल मीडिया ने तोड़ दी है। तो परेशान है तो कहते पोर्टल है की है, वो दुकानदारी उनकी बंद हो गई है। तो वो दुकानदारी बंद जिन्होंने की है तो उनसे तो वो चिढ़ेंगे ही। और हम ये चाहेंगे कि चिढ़ने वाले लोग जो हैं वो चिढ़े, लेकिन सरकारें इस पर ध्यान दें कि किसकी वजह से रिफॉर्म आ रहा है, क्योंकि एक नेक्सस को आप बढ़ने नहीं दे सकते। और ये बढ़ा क्योंकि कुछ लोग थे और उन्होंने खूब पैसा भी कमाया, लोगों को मूर्ख भी बनाया, उनकी खबरों को दबा दिया, बात ऊपर पहुंचाई नहीं और पूरे मजे लिए हैं। लेकिन जिसकी भुगतान आज हम भी कर रहे हैं, ये तो सारे ही कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी जो है वो जुड़ नहीं पा रही है, टूटी हुई है, अलग अलग बातें हो गई हैं। तो इसके पीछे का कारण वो लोग थे। लेकिन आज जो पोर्टल कह रहे हैं उनके लिए हम ये कहेंगे, इनकी वजह से ही सोसाइटी में एक स्थिर व्यवस्था वापस से बनी है। बिल्कुल तो हम साथ ही हैं, हम साथ रहेंगे हमेशा। धन्यवाद की अरजीत भैया, तुसी की कहोगे? चलो जी आओ जी, ये धमाकेदार हमारे पत्रकार है। देखो जी, बड़ा वधिया काम किया जम्मू कश्मीर पुलिस ने, ठीक है ना। तो सब तो चंगा काम किया कैमरामैन ने, जिन्हें कैमरा बंद नहीं किया। देखो इन्नी लड़ाई का माहौल, ठीक है, वो इन्हें वर्दियां मिलदी है, सानू किहड़ी बंदूकां मिलदी है। मैं कहा एक पीएसओ मैनू लगता लैना पैना, जो माहौल चल रहा है पत्रकारों पीएसओ चाहिए, जो माहौल चल रहा है, यानी कि ये डराण धमकाने की कोशिश की गई है। यानी कि एक नहीं डराया, इन्होंने सारे डराया भाई जे तुसी साडे खिलाफ कोई खबर लाई तो मारांगे। मतलब कि ये क्राइम रेट बढ़ना है। तो मैं शुक्रिया अदा करना तुहाडे सारे पत्रकारों का, पर जिन्हें खबर लाई वो बिल्कुल नहीं डरे। तुहानू थ्रेट्स भी आई, धमकी भी आई, मैनू बड़े मैसेज आए वीडियो डिलीट करो, ये करो वो। मैं कहा वीडियो डिलीट नहीं होनी, एक बार चढ़ गई बंदूक की गोली निकल गई, वो वापस नहीं आनी, निकल गई तो निकल गई। बिल्कुल। तो सब तो वधिया काम तुसीं भी कीता, क्योंकि मतलब कि जो काम इन्होंने किया ना, मेरे ख्याल ये फ्रंट उत्ते फ्रंट उत्ते चल रहे, रश्मि नहीं चल रहे, वो पिछे सारे वुमन पावर है जी, जिसने वुमन पावर ते वुमन की पावर तुसीं देख लीए, मीडिया की पावर देख लीए। तो सारे मीडिया कर्मी इस वेले इकट्ठे सारे, भाई किसी भी मीडिया कर्मी उत्ते कोई भी हमला होएगा असीं सारे इकट्ठे हो जाएंगे, भावें कोई भी साडे खिलाफ बोले, बर्दाश्त नहीं कीता, भाई कोई खिलाफ भी बोलेगा ते ओहदे ते कल हमला होएगा, असीं तां भी इकट्ठे हो जाएंगे। असीं ये नहीं कहांगे मेरे खिलाफ सी, पर असीं उस वेले इकट्ठे हो जाएंगे। असीं ये नहीं कहना कि वो बंदा इदां दा, असीं उस वेले इकट्ठे हो जाना सारे ने। धन्यवाद। चलो रमीत भरा भी साडे नाल, रमीत भरा इन्होंने भी ये भी बड़ी बेबाकी नाल करते नहीं डरते भी है ना। रमीत भरा पूरे एपीसोड ने की लैंड करते हो कि अज सबक मिले उन्होंने लोगों को जो पत्रकारों पोर्टल वाले समझते नहीं कुछ जी। उन्होंने क्या 300 का कैमरा चुकया, 4000 का मोबाइल लिया, अज सबक मिले। आइंदा तो कोई भी इस तरह का गुंडागर्दी करने की 10 बार पहले सोचेगा। रश्मि देखो, इसमें सबसे अच्छी बात पता क्या हुई है? सबसे अच्छी बात ये हुई कि एक जनता के अंदर, कुछ पोर्टल्स के अंदर, मैं पोर्टल्स भी बोलूँगा, कुछ पोर्टल्स के अंदर, कुछ नेशनल चैनल्स के अंदर, कुछ अखबारों के जो पत्रकार बने हुए हैं, उन सब के मन में हर बार सोशल मीडिया के ऊपर जो न्यूज़ पोर्टल है ना, उनको डोमिनेट करने की कोशिश की जाती थी हमेशा कि ये नए पत्रकार हैं, इनको पता कुछ नहीं है, हमने 16 साल हो गए, 17 साल हो गए, 18 साल हो गए हमें काम करते, ये तो अभी कल के बच्चे आए हैं, ये हमें क्या काम सिखाएंगे। लेकिन ये कल के बच्चों ने और इस बच्चे ने जो मेहनत की, जो हिम्मत की, और जो इसके कैमरामैन ने, जो राजवीर ने जो काम किया, आप ये सोचो कि अगर ये कैमरा कहीं बंद हो जाता, ये मैंने भुगता हुआ है, इसलिए कह रहा हूँ, अगर ये कैमरा बंद हो जाता, आज इसकी डिफेमेशन का ये जो केस करने की तैयारी कर रहा है उन लोगों पर जिन्होंने इस पर 25,000 का ये इल्ज़ाम लगाया कि इसने 25,000 रिश्वत ली, ये कभी साबित नहीं कर पाता, कभी। और ये पूरी ज़िंदगी अपना करियर, अपनी इमेज कभी से अपनी सही साबित नहीं कर पाता, और इनका चैनल भी कभी साबित नहीं कर पाता। और उन जनता को भी जवाब मिल गया मैडम, जो उन्होंने बोला ना 300 का माइक और 4000 का। मैंने अपने कल इंटरव्यू में उनको बोला है, अमाउंट आप डिसाइड करो, कितने का मोबाइल चाहिए, माइक कितने का चाहिए, मैं देता हूँ, ओपनली बोल रहा हूँ, मैं देता हूँ। एक दिन सिर्फ बस पत्रकार यहाँ पर जैसे हम खड़े हैं ना, गर्मी में, सर्दी में, धूप में, बारिश में, रात नहीं देखनी, दिन नहीं देखनी, बुखार होगा तो भी पेन किलर खाएंगे, दवाई खाकर हम काम पे जरूर मिलेंगे आपको। तो ये उन लोगों के लिए भी सबक है। इसीलिए मैंने उनको कहा कि तुम्हारे जैसे फेसबुक के कमेंट करने वाले मुझे तो मेरे पेज में नहीं चाहिए, अनफॉलो करो पेज
और निकलो यहाँ से। कोई और चैनल देखो जो आपको बड़ी अच्छी खबरें लगती हैं, उन्हीं पे जाओ, उन्हीं पे जाओ। लेकिन ये क्लियर करना, और सबसे अच्छी बात जो पुलिस ने जो कार्रवाई की, पुलिस की कार्रवाई की सराहना रश्मि इसलिए करनी बनती है क्योंकि जिस तरह उन्होंने 24 घंटे के अंदर उन दोनों पे FIR की, उनको सलाखों के पीछे डाला। मेरी खुद चौकी अफसर से बात हुई, उन्होंने कहा दोनों को जो है उनको गिरफ्तार करके अंदर रखा हुआ है और उनको भी पता चल जाएगा। अब कोर्ट बंद है, जमानतें उनकी भी नहीं होने वाली। अब 4-5 दिन रगड़ा उनको भी लगने वाला है। ये वीडियो जो है वीडियो प्रूफ है, डिलीट नहीं हुई। और आप ये देखो, भी तो आया था कि इसने यहाँ 25,000 रुपये लिया, आपको पता है इसने, और मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, उन्होंने कहा कि इसने 25,000 रुपये लिया। इस बात में तो मैं आपको पता क्या कहूँगा, अब मैं बोलूँगा तो लोग बोलेंगे कि बोलता है हरमीत। यहाँ पे RS वर्सेस RS हुआ, मैं नाम नहीं लूंगा, बिल्कुल, लेकिन वो शायद भूल गया कि रश्मि शर्मा में RS जो लगा हुआ है ना, वो उसके RS से बहुत बड़ा RS है। ये नाम रश्मि शर्मा जो जम्मू के अंदर है ना, ये वो RS बीट नहीं कर पाया, और उस रश्मि शर्मा ने उस RS ने एक्सपोज कर दिया। उसकी खबर, उसकी जो उसने झूठी अफवाह फैलाने की कोशिश की, हमें संभलने के लिए कहा कि आप लोग संभल के रहें। तो मैसेज कल था एक, हम तो संभले हुए ही हैं, हम तो संभले हैं, हम तो घर से कफन डाल के ही निकलते हैं। हम पत्रकारिता कर रहे हैं, कफन लेकर घूम रहे हैं। रात को पहुंचे नहीं पहुंचे उसकी परवाह नहीं है हमें, लेकिन संभल के आपको भी रहना पड़ेगा। ये किस्म की धमकी दी है, धमकी दी, दबाव कर दो, कई चैनल्स पे वो डिलीट हुई खबर। इट मीन्स कि कितना दबाव बनाने की कोशिश की होगी, और क्या इतना बड़ा इंसिडेंट था ये, बिल्कुल इतना बड़ा। लेकिन ये जितना बड़ा इंसिडेंट बना वो सोशल मीडिया के उन पोर्टल्स के लिए जो निष्पक्ष होकर पत्रकारिता, आप जैसे पत्रकार, हम जैसे पत्रकार जो ये काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया कि समाज को एक मैसेज पहुंच गया कि कहीं कोई गलती होगी तो वो जिस तरह से इसे मारना शुरू किया है, इसको मार भी सकते हैं, इसकी जान जा सकती थी। और कितनी गंदी गालियां। SSP साहब का और SP साहब का शुक्रिया अदा करना इसलिए बनता है क्योंकि हम देखते हैं वो 24 घंटे जो है वो जनता के गंभीरता से इस केस को लिया। उन्होंने हम पत्रकारिता की जो फर्टर्निटी है, जो मीडिया फर्टर्निटी, उनको विश्वास दिलाया, उनका हौसला बढ़ाया कि आपके साथ भी अगर कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करेगी तो आप पे भी इंसाफ होगा। लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन से, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग से ये एक इल्तिजा जरूर करेंगे कि हम सोशल मीडिया के छोटे मोटे 300 वाले माइक और 4,000 वाले जो मोबाइल हैं, इनके लिए कोई एक अच्छी पॉलिसी बनाए। या तो हमें भी कोई PSO, एक बड़े पत्रकारों को PSO मिला हुआ है, हमें भी एक PSO मिल जाए। या फिर जो जनता कमेंट कर, जो लोग जनता में कमेंट करते हैं ना कि 300 का 400 का, आप ही बता दीजिएगा कि आप कैटेगरीज में हमें कर दीजिएगा कि किसके पास कितना माइक होगा, तो हम आपकी खबर करेंगे। जब आप हमें बुलाएंगे ना तो हम भी सोच के बुलाएंगे, भाई हमारे पास 300 का माइक है, 4,000 5,000। सिविल सोसाइटी, उन सभाओं, उन संगठनों को भी बोलना चाहूंगा, हम पत्रकार, रश्मि शर्मा, हम जैसे पत्रकार सुबह शाम आपको कवरेज देते हैं, लेकिन जब हमारे पत्रकारों पर अगर इस तरह का कोई हमला होता है तो आप भी अपने घरों में दुबक पर के मत बैठिए। फेसबुक पर आप 1 मिनट में लाइव होते हैं, महबूबा मुफ्ती ने कोई बयान दे दिया, उमर अब्दुल्ला, फरूक अब्दुल्ला बोल गया, कुछ बोल गया, आप 1-1 घंटे का लाइव कर देते हैं। हरमीत भाई, एक चीज और भी तो है, हमारे खुद के कौन से पत्रकार साथ देते हैं? ये 4-5 नहीं साथ दिया, जिनके साथ उठते बैठते वो नहीं साथ है। क्या डर है, क्यों नहीं, हमें ये समझ नहीं है। मैं पता क्या है, देखो मैंने एक बार एक वीडियो की थी और वो वीडियो काफी लोगों को मेरी बुरी लगी थी। मैंने उस समय उनको ये कहा था कि जो आप ये पत्रकारिता की जो फील्ड चुननी है ना आपने, इसको चुनना और इसको निभाना वो एक बड़ा कर्तव्य है। अगर आप पैसे कमाने के फिर आप किसी प्रोफेशन से आए हैं, अगर आप डर दुबक के अपने चैनल ओनर के कहने पर ही चलना है तो आप सोशल मीडिया को, पत्रकारिता को छोड़ दीजिए। आप यूट्यूबर बन जाएं, आप ब्लॉगर बन जाएं। वो सबसे, क्योंकि जो आप खबरें कर रहे हैं वो यूट्यूबर ब्लॉगर वाली खबरें ही हैं, वो पत्रकारिता वाली खबरें नहीं है। अगर पत्रकारिता वाली खबर होती तो आप अंकुश के साथ खड़े होते। और ये आपको बता दूं, आप भी अगर चाहे आपने साथ दिया या नहीं दिया, कभी भी आपको कहीं भी हम सबकी जरूरत पड़ेगी, हम 24 घंटे, रात को 1 बजे भी बुलाओगे तब भी हम आपके साथ खड़े रहेंगे। हम उस समय ये नहीं देखेंगे कि आपने साथ दिया था कि नहीं दिया। और जल्द ही एक पोर्टल, जम्मू पोर्टल एसोसिएशन हम फॉर्म करने जा रहे हैं और उसको उन्हीं लोगों को उसमें एंट्री मिलेगी जो निष्पक्षता से अपना कर्तव्य निभाते होंगे, चापलूसी नहीं करते होंगे और ये सच के मार्ग पर चलते होंगे। वही लोग और जो फील्ड जर्नलिस्ट होंगे उन्हीं को एंट्री मिलेगी। बाकी ये सोचेंगे कि हर कोई जिससे आ जाएगा, और ये सिर्फ नाम की एसोसिएशन नहीं होगी, ये काम की एसोसिएशन होगी कि हमने किस तरह से अपना काम करा। कल को किसी भी पत्रकार पर अगर आंच आती है, वो एसोसिएशन पूरी इस पत्रकार के साथ खड़ी होगी। बहुत जरूरी है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि ना ही
अपनी डिपार्टमेंट जो जर्नलिज्म का जो इंफॉर्मेशन है वो हम जैसे पत्रकारों के साथ खड़ा होता है। कई बार पुलिस हमारे लिए, आज पहली बार हमने देखा पुलिस भी हमारे लिए खड़ी हुई, ये बहुत बड़ी शुक्रिया की बात है कि वो हमारे- वीडियो था तो हमें अपने लीगली हक हमें किस तरह से लेने हैं उसके लिए हमें अपनी एक एसोसिएशन का बिल्डअप करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है इस समय। धन्यवाद धन्यवाद अपनी जनता का जो हमेशा सहयोग देती है, पर उन लोगों का भी जो कटाक्ष करते हैं, शायद उन्हें सच्चाई नहीं पता होगी, पर आज ये जरूर कहेंगे कि आज मीडिया की जीत हुई है, क्योंकि सच पर जो है ये कहेंगे झूठ पर सच हावी हो गया। और ये इन दोनों की एक लड़ाई थी और अपनी जान पर खेलकर जो कवरेज की, और जिस समय कवरेज की उस समय काफ़ी सारे हमें भी फ़ोन कॉल आए, हमने जो वीडियो अपलोड किया किस तरह से माँ बहन की गालियाँ दी हैं, किस तरह से मारा गया, क्या कवरेज की थी, किसी का हक नहीं छीना था, चोरी नहीं की थी, किसी का मारा नहीं था, तो उस बदले में कवरेज करने के बदले में मार पिटी, माँ बहन की गालियाँ खाई। क्या इस तरह से हम जनता की आवाज़ उठाते हैं? क्या ये हमें सिला मिलता है? तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई हुई। हम जम्मू पुलिस का शुक्रिया करते हैं, एसएसपी जम्मू का, एसपी साउथ का और एसएचओ बेली जनाना राजेश चौधरी का, कि उन्होंने तीव्र एक्शन लिया। जब हम डेपुटेशन हमारा गया था मीडिया कर्मियों का कल सुबह 11 बजे, जिसमें हम बताना चाहेंगे वरुण जी थे, दीपक जी थे, हरमीत हमारे साथ थे, और साथ ही साथ और भी लोग थे, शुभम भगत थे, अन्य लोग थे, श्रिया थी, हमारी बहन श्रिया भी हमारे साथ थी। जो समय मुश्किल समय में अपने पत्रकारों के साथ खड़ा होगा ना, तो वही उसी को कहते हैं सही में यूनिटी। 4 भी होंगे काफ़ी है हमारे लिए। तो इसलिए हम किसी भी पत्रकार के साथ अगर गलत होता है, हमारी ये टीम हमेशा उनके साथ खड़ी है, उनके लिए लड़ाई करेगी। ये कहेंगे कि वो सही होना चाहिए, गलत के साथ ना हम साथ देंगे, ना देते हैं ना देंगे। तो इसीलिए शुक्रिया करते हैं फिर से। आपका क्या कहना है इस पूरी वीडियो को देखकर, इस घटनाक्रम को देखकर? ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा, और ये मत सोचिएगा कि हमारे पास 300 का माइक है या 4000 का मोबाइल है, तो इस 300 के माइक में जनाब वजन इतना है ना, हर एक की बस की बात नहीं उठाने की। जिसकी हिम्मत होगी, जिसमें सच्चाई होगी और जिसमें सच दिखाने की ताकत होगी, वही ये माइक उठा सकेगा। चलिए, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।